हिंदू क्यों नहीं जा सकते मक्का मदीना में? शताब्दी की स्पीड से फैलती हुई ये न्यूज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रही है। इसके मुताबिक ये कहा जाता है कि मक्का मदीना में शंकर भगवान को कैद करके रखा गया है और लोगों का ये सवाल है कि अगर ऐसा ही है तो फिर क्यों यहाँ पर मुसलमानों की इतनी ज्यादा भीड़ होती है, लेकिन एक भी हिंदू देखने को नहीं मिलता है। आखिर सच्चाई क्या है मक्का मदीना की? क्यों यहाँ पर किसी भी हिंदू को देखकर उसे बाहर से ही रवाना कर दिया जाता है? दोस्तों, आज हम अपने इस वीडियो में आपको मक्का मदीना और भगवान शंकर के बीच के कनेक्शन को बताने की कोशिश करेंगे और ये भी बताने की कोशिश करेंगे कि ये बात क्या सच है या फिर इस बात के पीछे कोई राज छुपा हुआ है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक खुशखबरी है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आप नौकरी के किसी भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपके लिए एक ऐसा YouTube चैनल लेकर आए हैं जिसकी सहायता से आपको हर रोज के ताजे करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ मिलेंगे। जीके के बेसभी सवाल मिलेंगे जो पिछली परीक्षा में पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, जाइए जल्दी से वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वहाँ इस चैनल का लिंक दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आप काफी समय से इस बात को सुनते आ रहे होंगे कि मुसलमान जिस काबा को अपनी सबसे पवित्र जगह मानते हैं उसके अंदर शिवलिंग मौजूद है, और तो और मुस्लिम जिस जगह पर शैतान को पत्थर मारते हैं वो जगह कोई और नहीं बल्कि खुद शिव जी है, जिसे सऊदी अरब के लोगों ने कैद करके रखा हुआ है। और इन्हें लगता है कि वहाँ कोई हिंदू जाकर उन पर पानी डालेगा तो वो आजाद हो जाएंगे। और यही वजह है कि मक्का मदीना के अंदर हिंदुओं का जाना मना है। अब इस दावे में कितनी सच्चाई है ये तो हम आपको बताएंगे ही, लेकिन दोस्तों इससे पहले आप लोगों को यह जानना जरूरी है कि आखिर मक्का मदीना मुसलमानों के लिए इतना खास क्यों है। सऊदी अरब एक पूरा इस्लामिक देश है जहां पर इस्लाम धर्म को मान्यताएं दी जाती हैं। सऊदी अरब की धरती पर इस्लाम का जन्म हुआ, इसलिए मक्का मदीना जैसे मुस्लिम पवित्र स्थल उस देश की ख्याति है। मक्का मदीना में मौजूद पवित्र काबा जिसकी परिक्रमा कर हर मुसलमान अपने गुनाहों से आजाद हो जाता है। और इसके अलावा यह भी माना जाता है कि यहाँ आकर उनके लिए जन्नत का दरवाजा या रास्ता खुल जाता है, और यही वो स्थान है जहाँ हज यात्रा संपन्न हो जाती है। इसलिए दुनिया के कोने कोने से मुसलमान ईद उल अजहा पर यहाँ आते हैं। हिंदुओं में मान्यता है कि इस्लाम धर्म में यह भी माना जाता है कि मक्का मदीना जैसी पाक जगह के दर्शन करने के बाद इंसान खुदा के नेक बंदों में शामिल हो जाता है। इसलिए हर मुसलमान अपने जीवन में एक बार हज यात्रा करना चाहता है। हज यात्रा से वापस घर लौटते समय हर मुसलमान आबे जमजम का पानी लाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे हिंदू गंगा जल भरकर लाते हैं। इस जगह का महत्व कितना है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा ही सकते हैं कि मुस्लिम चाहे दुनिया के किसी भी कोने में नमाज क्यों ना पढ़ता हो, वो हमेशा काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ता है। जैसे कि भारत में रहने वाले मुस्लिम पश्चिम की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे देश से मक्का पश्चिम दिशा की ओर स्थित है। और मुस्लिम लोग यह भी मानते हैं कि पश्चिम की ओर मुंह करके झूठ बोलना गुनाह है। जब लोग हज यात्रा करने के लिए जाते हैं तो काबा के चारों ओर चक्कर लगाते हैं जिसे तवाफ कहते हैं, और ये हज का सबसे खास हिस्सा होता है। साथ ही वो मदीना की जियारत करने जाते हैं। मदीना वो जगह है जहाँ पर पैगंबर मोहम्मद की कब्र मौजूद है। दोस्तों, मक्का मदीना के बारे में तो आप लोगों ने काफी कुछ जान लिया है, लेकिन हम लोगों के लिए उन तस्वीरों का सच जानना भी बहुत जरूरी है जो आजकल सोशल मीडिया पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहे हैं। यहाँ तक कि कई सालों से लोग इस बात का विश्वास भी कर रहे हैं, लेकिन हम आपको बता दें कि इंटरनेट पर बहुत तेजी के साथ वायरल हो रही यह बातें केवल अंधविश्वास है, झूठ है, वो कुछ भी नहीं है।
दोस्तों अगर आप सच्चे हिंदू हैं तो आप ये बात मानते ही होंगे कि जब भगवान शिव की तीसरी आंख खुलती है तो महाप्रलय आ जाती है। तो भला आप लोग इस बात पर कैसे यकीन कर सकते हैं कि कोई महादेव को कैद करके रख सकता है, चाहे आप किसी भी धर्म के व्यक्ति क्यों ना हो। एक ईश्वर के घर पे दूसरे ईश्वर को कैद करके रखना ये बात बिल्कुल सरासर गलत है। ऊपर से कहा जाता है कि मक्का मदीना में साधारण से व्यक्तियों ने भगवान शिव को कैद करके रखा हुआ है। मतलब दोस्तों ये तो वही बात हो गई कि लोगों ने कह दिया कि चांद को जमीन पर ले आएंगे और आपने मान लिया। जी हाँ, उसने ऐसा कहा है तो वो वैसा जरूर कर सकता है। अरे भाई जरा कुछ अपना दिमाग भी लगाइएगा, अपने दिमाग को भी खर्च करिएगा। भला कोई व्यक्ति कैसे सबका विनाश करने वाले शंकर भगवान को कैद करके कैसे रख सकता है। अब कई लोग तो इस बात को नहीं मानते कि वहाँ भगवान शिव को कैद करके रखा हुआ है, लेकिन वो लोग इस बात को जरूर मानते होंगे कि मक्का मदीना में शिवलिंग है। तो हम आपको इस बात की भी पुष्टि करा दें कि दोस्तों वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। असल में जब कोई मुसलमान हज यात्रा के लिए जाता है तो मक्का के पास स्थित एक इमारत में शैतान को पत्थर मारने की रस्म के साथ हज यात्रा पूरी मानी जाती है। हालांकि शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरे 3 दिनों की होती है, लेकिन ईद उल अजहा के दिन यानी के बकरा ईद के मौके पर रस्म की शुरुआत होने के कारण सभी हज यात्री शैतान को पत्थर मारने की रस्म पूरी करते हैं। हज यात्रा के दौरान यहाँ आए लोग तीसरे दिन यहाँ मौजूद इन 3 खम्भों पर शैतान समझकर उन पर पत्थर मारे जाते हैं और इस रस्म को करते ही हज की यात्रा पूरी मानी जाती है। अब कई सारे हिंदुओं का मानना है कि यही 3 खम्भे शिव जी हैं, यानी कि इनके नीचे शिवलिंग को स्थापित किया गया है। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इसका सच कुछ और ही है। अगर आप इस बारे में आगे और भी जानना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दीजिएगा। तो अब दीजिए हमें इजाजत ताकि हम आप सभी के लिए एक और ऐसी ही अनसुनी व रोचक जानकारी को ढूंढ कर ला सकें। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए।